ये शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितने लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो कला की क्लास है इसमें जो है कल हमने जो आपको संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम, तकनीक और ग्राफिक कला से संबंधित क्वेश्चनों को करवाया था, उसमें के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। उस क्वेश्चन को हमने इस क्लास में लिया हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास हमारी जो है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग शेयर कर दीजिए। एक बार सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखने हैं क्या है। चलिएगा देखिए, कल देखिए कहाँ आपका जो है 65 नंबर तक के क्वेश्चन आपके हो चुके थे। आज देखिए 66 नंबर के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ से देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा मित्रों, कला के किसी भी पेपर में आप देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये पता नहीं चलता हमें, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। चलिएगा देखते हैं। देखिएगा, जल रंग मिलते हैं, बताइएगा जो जल रंग हैं वह किस में मिलते हैं। देखिएगा, ट्यूब में है, टिकिया में है, सीसी में है या तीनों में। जो जल रंग मिलते हैं वो बताइएगा, ट्यूब में मिलते हैं क्या, टिकिया में मिलते हैं या सीसी में मिलते हैं कि तीनों में मिलते हैं। जो जल रंग है ना, देखिए वो ट्यूब में भी मिल जाते हैं, टिकिया के रूप में भी मिल जाते हैं और सीसी में भी मिल जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, तीनों में। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कार्बनिक रंग होते हैं, बताइएगा सारे लोग, कार्बनिक रंग कैसे होते हैं। देखिएगा, रासायनिक तत्वों से निर्मित होते हैं, पशु जगत से निर्मित होते हैं, वनस्पति जगत से निर्मित होते हैं या उपरोक्त तीनों से निर्मित होते हैं। बताइएगा, जो कार्बनिक रंग हमारे होते हैं वह जो है कैसे होते हैं, रासायनिक तत्वों से निर्मित और पशु जगत से भी निर्मित होते हैं और वनस्पति जगत से भी निर्मित होते हैं। अर्थात उपरोक्त तीनों, रासायनिक से भी और पशु से भी और वनस्पति जगत से भी, तीनों का मिश्रण होता है कार्बनिक रंग, यानी उपरोक्त तीनों। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सारे लोग जवाब दीजिए। चलिएगा, पारदर्शक तकनीक नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सी पारदर्शक तकनीक नहीं है। वास नहीं है, आला प्राइमर, देखिए यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, स्पंजिंग नहीं है, स्कम्बलिंग नहीं है। क्या पारदर्शक तकनीक कौन सी नहीं है, देखिएगा बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो पारदर्शक तकनीक नहीं है वह जो है क्या है, इसमें से जो पारदर्शक तकनीक नहीं है वह क्या है, स्कम्बलिंग। देखिएगा, तकनीक के प्रयोग की दृष्टि से जो है जल रंग 2 श्रेणी में रखा गया है। जल रंग 2 श्रेणी, पारदर्शक, अपारदर्शक। पारदर्शक जो है उसमें आता है आपका वास, आला प्राइमा और स्पंजिंग। देखिए इसमें तीनों दिया हुआ है, जो वास है, आला प्राइमा, स्पंजिंग, ये तीनों क्या है, पारदर्शक है बच्चे। और देखिए अपारदर्शक में स्टिपलिंग होता है, स्कम्बलिंग होता है, ड्राई ब्रशिंग होता है और ग्वास। ये चारों आपके अपारदर्शक हैं। देखिए जिसमें से आप ग्वास सबसे महत्वपूर्ण है। ग्वास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ग्वास से, इससे जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वास किसे कहते हैं, जो जल रंग को अपारदर्शक गोंद मिश्रित करके प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, ग्वास माध्यम कहते हैं, ग्वास तकनीक कहते हैं। यह अपारदर्शक होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पेंटाइन का अनुपात क्या होना चाहिए। 50% से 50%, 20% से 80%, 20% से 70%, 40% से 60%। अलसी का तेल, देखिए अलसी का तेल और टर्पेंटाइन का अनुपात क्या होना चाहिए, 50 से 50%। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं।
तैल रंग चित्रण में प्रयुक्त नहीं किया जाता। नहीं शब्द का प्रयोग है, देखिएगा क्या नहीं प्रयुक्त किया जाता है। नाइफ, ईजल, अलसी का तेल, जल। बताइएगा तैल रंग चित्रण में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तैल रंग चित्रण में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ये प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा बताइएगा, सारे लोग बताइएगा तैल रंग चित्रण में जो है क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिएगा देखिएगा, तैल रंग में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता भैया, जल नहीं प्रयुक्त किया जाता है, जल नहीं प्रयुक्त किया जाता। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, फिर नहीं शब्द का प्रयोग है। तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, स्कम्बलिंग नहीं है क्या, ड्राई ब्रशिंग नहीं है क्या, ब्रोकन कलर नहीं है, या वाश पद्धति नहीं है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तैल चित्रण की प्रविधि कौन से नहीं है। वाश जो है यह तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं वाश चित्रण को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है। हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है, टेम्परा में, तैल रंग चित्र में, कि फ्रेस्को में, कि जल रंग में। बताइएगा हाईलाइट हेतु कागज को जो है, कागज को कैसे रखा जाता है। बताइएगा सारे लोग, कैसे रखा जाता है हाईलाइट। देखिए किसी जिस पर हम चित्र बनाते हैं, जिस कागज पर, उसको हाईलाइट दिखाने के लिए उसमें जो है सफ़ेद छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी वह जल रंग चित्रण में छोड़ देते हैं हाईलाइट दिखाने के लिए। चलिएगा अगला प्रश्न देख रहे हैं। भारी तथा मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना कहलाता है। स्पैटुला या नाइफ से लगाना क्या कहलाता है। चलिएगा बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सपाट धुलाई कहलाता है क्या, स्कम्बलिंग कहलाता है, या इम्पेस्टो कहलाता है, या इनकास्टिक कहलाता है, क्या कहलाता है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना क्या कहलाता है, ये सामने आपके प्रश्न है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, क्या कहलाता है आपका, इम्पेस्टो कहलाता है, इम्पेस्टो कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, ये तो वही क्वेश्चन अभी जो आप पढ़े हैं। हाँ यहाँ पे है, अब देखिए यही नहीं पढ़े हैं। हाँ चलेगा, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं, मतलब कौन से रंग लगाए जाते हैं बिना तूलिका की सहायता से। बताइएगा, तैल रंग, पेस्टल रंग, जल रंग, टेम्परा रंग। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा कौन सा, पेस्टल रंग, पेस्टल रंग। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन क्या कहलाता है। यंत्रों से जो रेखांकन, या यंत्रों के द्वारा, यंत्रों के माध्यम से जो हम रेखा खींचते हैं, वह क्या कहलाता है। बताइएगा, स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। सारे लोग जान गए होंगे आंसर इसका, यांत्रिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है। सारे लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा सारे लोग, जो भारतीय प्रमाण है, जो प्रमाण आप पढ़ते हैं, उसमें मानव शरीर को कितने रूपों में, कितने भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न है आपके सामने। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। देखिए, जो चित्रकला के 6 अंग हैं, रूप, भेद, प्रमाण, उसी में प्रमाण को बांटा गया है। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा सारे लोग, सारे लोग बताइएगा, बताइएगा। देखिए 5 ताल है आपका, 9 ताल है, 16 ताल है, 18 ताल है। बताइएगा सारे लोग, भारतीय प्रमाण के अनुसार जो है चित्रकला के जो है, देखिएगा, जिसमें देखिए प्रमाण को क्या, ठीक, अनुपात, नाप तथा बनावट को ही प्रमाण कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, मानव को कितने ताल में बांटा गया है।
मानव को कितने ताल में। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपके 10 ताल नहीं हैं, लेकिन मानव को कितने ताल में, यहाँ पे ऑप्शन जो है 9, वैसे 10 ताल है। मानव के जो हैं 10 ताल हैं। और देखिए भयानक जो है वह क्या है, 12 ताल है। भयानक जो है वह 12 ताल हैं। राक्षस जो हैं वह 16 ताल में आते हैं। और जो है कुमार जो हैं वह 8 ताल में आते हैं। और बाल वह 5 ताल में आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। वशली क्या है। वशली एक प्रकार का देखिए कागज है। इसमें बताइएगा आप चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ था बताइएगा। काले का, नीले का, बैगनी का, हरे का, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो सबसे पहले कृत्रिम रंग का आविष्कार कौन से रंग का हुआ था। सबसे पहले कृत्रिम रंग का आविष्कार कौन से रंग का हुआ था बताइएगा। कौन से रंग का भैया, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा। देखिए गुआचे किसका विभेद है। गुआचे किसका विभेद है। टेम्परा का है, पेस्टल का है, तैल का है, जल का है। किसका है, टेम्परा का है। टेम्परा का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं। अरोबी, फुलबाना, बंधक, शिबोरी। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं। टाई एंड डाई। चलिएगा बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं। आपका शिबोरी कहते हैं, शिबोरी। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा देखिएगा। डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए उपयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सियान, मेजेंटा और येलो है, रेड, ग्रीन और ब्लू है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू है, और वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज। बताइए जो पिगमेंट्स, मुख्य पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं। सियान, मेजेंटा और येलो, और क्या है, ब्लैक है। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, लाल, हरा, ग्रीन और ब्लू, नीले घटकों में अलग अलग किया जा सकता है। हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से, डिजिटल स्कैनर से। सारे लोग इसको देख के ही लगा देंगे। किससे भैया, डिजिटल स्कैनर से, डिजिटल स्कैनर से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंट मेकिंग में एक क्वांटिटी प्रभाव किससे प्राप्त होता है। जो प्रिंट मेकिंग है उसमें एक क्वांटिटी प्रभाव किससे प्राप्त होता है। क्रेयॉन से, रेसिन से, चाक से, गम अरेबिक से। बताइएगा एक क्वांटिटी में जो है प्रभाव किससे प्राप्त होता है। एक क्वांटिटी प्रभाव किससे प्राप्त होता है, ये प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा किससे प्राप्त होता है, रेसिन से, रेसिन से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है समाचार पत्र, चलचित्र, मैगजीन, टेलीविजन। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम कौन सा है। कौन सा है भैया, समाचार पत्र ही तो है, समाचार पत्र है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा फेरिक क्या है। फेरिक क्या है, कांसा है, लौह है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है। फेरिक क्या है बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। फेरिक क्या है बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। फेरिक क्या है बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा
चलिएगा, बताइएगा सारे लोग। चलिएगा, चलिए क्या है भैया? लौ है, लौ। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एमिनो एसिड। बताइए, कांसे पर पटीना लगाने से पहले किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन कीजिए। देखिएगा, आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतःकरण, रबर ब्लैंकेट, सतह पर आकृति का निरूपण। पहले आप आकृति को ही बनाएंगे, आकृति को ही बनाएंगे। और देखिए किस में है आकृति बनाना, देखिए ये दोनों तो गलत हो गए। पहले आप आकृति, इसमें भी है, इसमें भी है। और देखिए निरूपण हम कब करते हैं? सबसे लास्ट में करते हैं। यहाँ कहीं नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, प्रिंटिंग की सही कालक्रमानुसार श्रृंखला का चयन कीजिए। बताइएगा, देखिए इसमें से रिलीफ प्रिंटिंग, इटेंग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये आपका सही हो जाएगा, दूसरा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक में अंतर समझिएगा आप। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। लास्ट बैक्स कास्टिंग, सिरेमिक्स, सैंड कास्टिंग, डोंगरा कास्टिंग। बताइएगा, बिस्किट फायरिंग किससे संबंधित है? सिरेमिक्स से, सिरेमिक्स से। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, मैलेट किससे संबंधित है? मैलेट स्टोन कार्विंग से है क्या? वुड कार्विंग से है? ब्रांज कास्टिंग से है? डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर से है? सारे लोग जवाब दीजिएगा। मैलेट किससे संबंधित है? मैलेट किससे संबंधित है? डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर से। किससे? डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर से संबंधित है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? ब्रास, कॉपर और क्या है आपका? व्हाइट मेटल है। जिसमें मिश्रित नहीं होती है वह कौन सी भैया? कॉपर जो है मिश्रित नहीं है, मिश्र धातु नहीं है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांज कास्टिंग और फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबड़ कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से क्या संबंधित है आपका? ब्रांज कास्टिंग। क्या संबंधित है? ब्रांज कास्टिंग। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, देखिए ये प्रश्न है आपका। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? आयल ब्रश है, ईजल है, पायलट नाइफ है, रोटरिंग पेन है। बताइएगा सारे लोग, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? क्या है? रोटरिंग पेन है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है? कैनवास पर, भित्ति पर, ताड़पत्र पर, कागज पर। सारे लोग जानते हैं भित्ति चित्रण जो होता है वह दीवार या भित्ति एक ही होता है। दीवार या भित्तियों पर जो है किया जाता है, या छतों की भित्तियों पर। ये सारे क्या होते हैं? भित्ति चित्रण होते हैं। या छतों पर, दीवारों पर यह जो किया गया चित्रण है यह जो है भित्ति चित्रण है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा,
त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है। वास्तु चित्र, लिथोग्राफी, स्केच, इम्पेस्टो। क्या होता है भैया? इम्पेस्टो होता है। इम्पेस्टो होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्यूरोस्कुरो शब्द का अर्थ है, क्यूरोस्कुरो शब्द का अर्थ क्या है? फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में छाया हुआ प्रकाश, भूदृश्य चित्र। क्यूरोस्कुरो क्या हो जाएगा? एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, ये सारे लोग जानते हैं क्यूरोस्कुरो। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तो आप जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया था? भारत में कोलाज की प्रक्रिया जो है किसने शुरू किया था बताइएगा। कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह, यूसुफ। देखिए कोलाज, क से कोलाज है, क से कंवल कृष्ण, पकड़ लीजिए इनको, कंवल कृष्ण जी को कोलाज से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है ग्राउर प्रिंटिंग में, कोलोटाइप प्रिंटिंग में, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में, इनमें से कोई नहीं। जल का प्रयोग कहाँ होता है? ग्राउर प्रिंटिंग में। कहाँ? ग्राउर प्रिंटिंग में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा सारे लोग। फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था? फोटोग्राफी कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, नीफोर्निपस ने, मॉन्ट्रियल ने, राफेल ने। बताइएगा फोटोग्राफी कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था? निकोफोर्निपस ने, निकोफोर्निपस ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था? बताइएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम लंजर हैं, विलियम फेडरिक हैं, विलियम कैक्सटन हैं। बताइएगा किसने किया था भैया? विलियम कैक्सटन ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? सबसे पहले पोस्टर कला के लिए कहाँ पर संग्रहालय बना? क्यूबा में, जर्मनी में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में। बताइएगा पोस्टर कला के लिए संग्रहालय सबसे पहले कहाँ बना? कहाँ पर बना? पोलैंड में, पोलैंड में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा वर्ड्स एड संदर्भित है, वर्ड्स एड संदर्भित है राष्ट्रीय विज्ञापन से, वर्गीकृत विज्ञापन से, कारपोरेट विज्ञापन से, उनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है? वर्गीकृत विज्ञापन से। किससे? वर्गीकृत विज्ञापन से। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जी का न्यूनतम भाग कहलाता है लूप, पग, कर्ण, भुजा। जी का न्यूनतम भाग क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लूप कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं, आधुनिक विज्ञापन के जनक कौन है? बताइएगा। NW आयर ने, और हैं एल्बर्ट लास्कर हैं, विलियम कोकोसन हैं, और डेविड ओगिलवी। बताइएगा आधुनिक विज्ञापन का जनक किसे कहा जाता है? एल्बर्ट लास्कर को। किसे? एल्बर्ट लास्कर को, एल्बर्ट लास्कर को। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ते हुए समय अनुक्रम पूर्णतः सटीक हो। बताइएगा मोड़ना, सिकुड़न, प्रभाव, अधिरोपण। क्या हो जाएगा? अधिरोपण, अधिरोपण। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा बहुतायत प्रिंट रंग है, बहुतायत प्रिंट रंग है, काला है, नीला है, सियान है, मैजेंटा है। बहुतायत प्रिंट रंग कौन सा है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन सा है? काला है। आपका काला रंग है बहुतायत प्रिंट रंग। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा
देखिएगा अगला प्रश्न, टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को जाना जाता है, बताइएगा। अग्रणी, मार्गन, कर्णिक, अस्पष्टता। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। बताइएगा सारे लोग, बताइएगा। चलिए, किस नाम से जाना जाता है? कर्निंग के नाम से जाना जाता है। कर्निंग के नाम से जाना जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है ब्लीड, कट आउट, मैट्रिक्स, फांट। बताइएगा, क्या कहलाता है? ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका ब्लीड कहलाता है। ब्लीड कहलाता है। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फेक्शन ऑफ ए एडवर्टाइजिंग कृति है, यह कृति किसकी है? पार्सुन पांडे की है, डेविड ओगिलवी की है, शोभा डे की है, डॉन हंट की है। किसकी है? डेविड ओगिलवी की है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है, हैंडबिल है, पीओपी विज्ञापन है, पैम्फलेट है और रेडियो विज्ञापन है। सीमा रेखा से बाहर का विज्ञापन क्या है? रेडियो विज्ञापन है। चलिए, एक पिका बराबर है 12 पॉइंट, 24 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट। बताइए क्या है? 12 पॉइंट है। चलिएगा, चलिएगा। बताइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सांस शरीफ के प्रकार हैं? सांस शरीफ के प्रकार कौन से हैं? बताइएगा, अवंत ग्रेड है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सीसी माप की इकाई है, आंतरिक विज्ञापन है, रेडियो विज्ञापन है, बाह्य विज्ञापन है, समाचार पत्र विज्ञापन है। बताइएगा, सीसी माप की इकाई क्या है? समाचार पत्र विज्ञापन है। अगला प्रश्न देखिएगा। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? बताइएगा, कौन सा है? देखिएगा, यह है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। जो देखिए, सियान, मेजेंटा, येलो और के भर ब्लैक। चलिएगा, चलिएगा मित्रों, देखिएगा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहा। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। इसके आगे के कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने रहेंगे। चलिएगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को।